श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम मनुष्य की परेशानियों और समस्याओं का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति परेशान दिख रहा है, हैरान दिख रहा है, सबको टेंशन है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है। छोटे छोटे बच्चे कहते सुनते मिलते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, मम्मी मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत टेंशन है। इस प्रकार से जीवन एक परेशानियों का जैसे लगता है कि सबब बन गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति की परेशानियों का हल उस व्यक्ति के पास स्वयं होता है। कहा भी गया है कि कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका सलूशन पहले ही ईश्वर हमें दे देता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, हमें अपने अंतर मन में ही टटोलना चाहिए कि मैं किस लिए परेशान हूँ, मेरी परेशानियाँ क्या हैं। और अगर हम शांत होकर के बैठेंगे और अपनी परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो हमें स्वतः ही हल मिल जाएगा। संसार में जो भी वस्तुएं हमें स्वतः उपलब्ध होती हैं वही सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं, जैसे नींद, हवा, पानी, शांति, आनंद, उत्सव, प्रकाश, अग्नि और इन सबसे भी ज़्यादा सांसें। जीवन और जगत की ये अमूल्य वस्तुएं हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है और ना कोई मूल्य हो सकता है, लेकिन हम इनको समझते ही नहीं हैं। धरती पर जीव जगत का विकास ही तब हुआ जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी। कैसे विकास की प्रक्रिया में मानव बना, ये तो बहुत लंबा विषय है, इस विषय में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हैं। कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले ही ईश्वर ने माँ के दूध का इंतज़ाम कर दिया है। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सब ईश्वर ने एक दूसरे की आवश्यकता के लिए बनाया है। सिर्फ मनुष्य ही बनाकर अगर भेजते, पेड़ पौधे और जानवर ना होते तो भी ये सृष्टि नहीं चलती। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी संरचना पूरी की है, कंप्लीट की है, इसमें कोई भी अंश शेष नहीं। जानवर अपने पेट भरने के लिए अपना शिकार करता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो शिकार को वहीं छोड़कर चला जाता है, उसको अपने साथ लेकर नहीं जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी ज़रूरत पूर्ण करने के साथ साथ संचय करने में जुटा हुआ है। और संचय एक सीमा तक तो ठीक है, क्योंकि कुछ हमको भविष्य के लिए तो रखना ही है, तो एक सीमा तक संचय ठीक है। लेकिन जब संचय ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, वही मनुष्य की चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि संचय करने की प्रवृत्ति और तृष्णा मनुष्य में बढ़ती जाती है और यही तृष्णा मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा देती है। जीवन की भाग दौड़ और सुख सुविधा जुटाने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का मूल्य तब समझ आता है जब हमारे पास समय ही नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो चुका होता है और जीने के लिए सांसें गिनती की ही बची होती हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो चीज़ें हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं वह कितनी असाधारण हैं। हम असाधारण तो वह चीज़ें समझने लगते हैं जो हम अपने पैसे से खरीदते हैं और जिनके लिए हम प्रयास करते हैं। स्वतः ही मिली हुई वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। जिन चीज़ों के लिए हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा करते हैं, वह चीज़ें हमारे लिए उतनी ही बहुमूल्य हो जाती हैं। लेकिन इन भौतिक संसाधनों के चक्कर में कभी कभी हम अपनी नींद गंवा देते हैं और तब हमें नींद का महत्व पता चलता है। जो नींद हमें बिस्तर पर लेटते ही स्वतः आ जाती थी, वह अब डॉक्टर की महंगी महंगी दवाइयों से भी नहीं आती है। हम चाहे कितना भी पैसा खर्च करें, हम थोड़ी देर के लिए बेहोशी की नींद सो सकते हैं, लेकिन वह मीठी नींद हमें दुर्लभ हो जाती है। जो हवा हमें प्रकृति ने स्वयं दी है उसका मूल्य नहीं समझते हैं। आजकल देखिए वायु प्रदूषण कितना होता जा रहा है। ऑक्सीजन बैग भी लोगों को लेना पड़ रहा है। किसानों की और जाकर के बड़े शहरों में तो दिल्ली वगैरह में इतना प्रदूषण हो गया है। और हमारे जो वाहन हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं वो भी लोग चलाते हैं सड़कों पर, वो भी उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कितना फैलता है इसकी किसी को चिंता ही नहीं है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सभी कुछ प्रदूषित हो रहा है और इसकी चर्चाएं, परिचर्चाएं इतनी होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि हम उसे कार्य रूप में परिणित ही नहीं करते हैं। जिस प्रकार से रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता है,
या हम खाना व्यंजनों की लिस्ट लेकर के सामने बैठें तो पेट नहीं भरेगा, हमें उसके लिए रोटी चाहिए। इस प्रकार हमें इन सब को सही करने के लिए, सुधारने के लिए हमको सतत प्रयास चाहिए। और कोई नेता या कोई एक व्यक्ति एक दिन में ये सब नहीं कर सकता है। उसके लिए पूरी मानवता को एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ प्रयास करना होगा। अपने अपने स्तर से हर जनमानस जो कुछ कर पाए वो करे। हमें अपने घरों का कूड़ा कचरा निकाल कर सड़क पर नहीं डाल देना चाहिए और फिर हम सफाई करेंगे। इस प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति ही विकृत हो गई है। हमें अपने मानसिकता को सही करना होगा। हमें अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति ईमानदार रहना होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, कभी अचानक सारे वृक्ष रुक जाएं और हवा मिलना ही बंद हो जाए, तो क्या जीवन संभव है? लेकिन हम हैं कि वृक्षों को रोपने के बजाय उन्हें सिर्फ काटते ही जा रहे हैं। और इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन बोलने से तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, कार्य रूप में करना है। हम निरंतर टेंशन है, परेशानी है, लगातार ये हम कहते जाते हैं, जिससे हमारा टेंशन और परेशानियां हों या ना हों, लेकिन वो दिखाई ज़रूर देती हैं, जिससे हम अपना कार्यस्थल पर अपना मन नहीं लगा पाते हैं, हम अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। विकास की अंधी दौड़ में हम जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। संसाधनों को जुटाने और बढ़ाने के चक्कर में हम प्रकृति का सानिध्य ही भूल गए हैं। हम अपनी प्राकृतिक संपदा का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम कुछ बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। सोचिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? असाधारण होने की आकांक्षा, यानी अपने आप को अमीर दिखना या लोगों से अलग दिखना या सर्वश्रेष्ठ दिखने की आकांक्षा, बहुमूल्य वस्तु की चाहत और शिखर को छूने की आकांक्षा हमको पागल बना देती है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि जीवन में जो साधारण हो जाता है, जो सरल हो जाता है, वही असाधारण और अमूल्य होता है। लेकिन कोई साधारण होना ही नहीं चाहता। व्यक्ति का अहंकार ऐसा होने ही नहीं देता है। इस कारण हम अनिद्रा, भूख, भय और चिंता आदि से ग्रस्त हो जाते हैं और सुख की खोज अनवरत करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन सत्य का ज्ञान होता है, उस दिन हमारे हाथ से समय खत्म हो गया होता है, बहुत देर हो जाती है। हम पैसा, पद, प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। कभी कभी तो लोग घर परिवार का सुख भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं देना है कि जो दुनिया में उपलब्ध हैं। हम अपनी समस्याओं में उलझकर परेशान होते रहते हैं, लेकिन कई बार कोई समस्या होती ही नहीं है। लेकिन हमारे विचारों ने ऐसी सोच बना ली है। इस विषय में एक कहानी द्वारा समझा जा सकता है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया, जिसके मुख्य द्वार पर गणित के कुछ सूत्र उसने लिखवा दिए। उसने घोषणा की कि जो इन सूत्रों को हल करेगा उसी के लिए महल का दरवाज़ा खुलेगा। कई विद्वान आए और असफल होकर चले गए। कई लोगों ने इन सूत्रों को हल करने में अपना पूरा दिमाग लगा दिया, पर द्वार नहीं खुला। एक दिन एक साधारण व्यक्ति आया। उसने भी द्वार को देखा तो उसने आंख बंद कर कुछ पल ध्यान किया। इसके बाद द्वार को धीरे से धक्का दिया तो द्वार खुल गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, इतनी आसानी से द्वार कैसे खोल लिया? तो उस व्यक्ति का जवाब था कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि पहले यह देख लो कि द्वार बंद भी है या नहीं। बस मैंने अपने मन की बात मानी। जीवन भी ऐसा ही है। हम पहले ही मान बैठे हैं कि समस्याएं हैं। कई बार यह ज़िंदगी हमें बताती है कि समस्या है ही नहीं। हम ज़बरदस्ती समस्या को लिए बैठे हैं। विलासिता और सर्वश्रेष्ठ होने के चक्कर में हम अपनी नींद और चैन गंवा देते हैं। हमें इस व्यर्थ की वासना का त्याग करना होगा। बहुमूल्य बनने के लिए साधारण बनना होगा, जैसे वृक्ष, नदी, चांद, जानवर और ये प्रकृति। उनकी तरह जीवन को सरलता से और सजगता से जीना होगा। गौतम बुद्ध जिस दिन राजपुरुष होकर भी साधारण बने, उनकी चेतना प्रखर हुई, मुखर हुई, उसी दिन वह बहुमूल्य और असाधारण हो गए। हम चाहते क्या हैं? भरपूर आनंद, जो हमें सिर्फ भौतिक संसाधनों से मिल ही नहीं सकता। अगर हमारे पास सांस लेने के लिए ताज़ी हवा ना हो, अगर ये प्रकृति ना हो, ये सूरज ना हो, ये चांद ना हो, संपूर्ण शांति और आनंद, इसके लिए कोई मूल्य चुकाने की ज़रूरत नहीं है। कभी उगते हुए सूरज को
चहकते हुए पक्षियों के उड़ते हुए झुंड को, ढलती हुई शाम को, नदियों की कलकल को, समुद्र की अथाह जलराशि को और अनंत आकाश के विस्तार को, चांद की शीतलता को और तारों की टिमटिमाहट को, अकेले और शांति से, मतलब बिजनेस आदि की फिक्र को कुछ समय के लिए भूलकर देखें और महसूस करें। शायद नहीं, हमें निश्चित ही असीम शांति और आनंद मिलेगा, लेकिन हम इसकी खोज और चाहत में ही जीवन बिता देते हैं। आजकल डेस्टिनेशन ट्रिप का बहुत चलन हो गया है। सभी अपने अपने संसाधनों से डेस्टिनेशन एक एक जगह जाते हैं। कोई देश जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है। हमारे देवस्थलों पर हर जगह इतनी भीड़ हो जाती है कि जहाँ आप शांति के कारण में जाते हैं घटनाएं भी होने तो है ही नहीं है। हमारे देव तो हमारे घर में ही हैं, हमारे मंदिर में ही हैं। हाँ, हम जाएं, ऐसा नहीं है कि हम ना जाएं। हमारे पास पैसा है, संसाधन है, हम जाएं, वहाँ उनके दर्शन करें और आनंद उठाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जितनी भीड़ हो, हम भीड़ में धक्का मुक्की दे करके घुसे हैं और अंत में होता क्या है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। हमारी सरकारें भी आय के चक्कर में कोई सीमा नहीं तय करती हैं कि इस जगह पर इतने ही व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इकट्ठा होने पर यहाँ खतरा है। हम अपना सारा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में और आर्थिक उन्नति के प्रयास में ही बिता देते हैं, और जब आप अपने आखिरी समय के लिए पर्याप्त अर्थ और संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास उन्हें उपभोग करने का समय नहीं बचता, या शरीर बूढ़ा हो चुका होता है जो अपनी ही संपत्ति और संसाधनों को इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं होता है। जीवन ऐसे जियो कि जब हम मृत्युशैया पर हों तो हमें ये मलाल न हो कि हमने अपने करीबी रिश्तों पर, अपने सपनों पर ध्यान नहीं दिए, जो हमारे कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं। कभी कोई अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाता है, क्योंकि भाग दौड़ काम धाम की इतनी व्यस्तता रहती है कि बच्चे कब बड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चलता है, खास तौर से मेल मेंबर्स की। और आज के इस आर्थिक युग में तो महिलाएं भी वर्किंग हैं, तो बच्चे तो आया और किसी अटेंडेंट के ऊपर ही पले बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें अर्थ के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। पहले महिलाएं घर पर रहकर इतने अच्छे से घर को संभालती थीं, घर को सजाती थीं, संवारती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं, पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के सभी बड़े बूढ़ों के लिए खाना भी बनाती थीं, अपने हाथ का स्वादिष्ट बना खाना उनको खिलाती भी थीं। लेकिन उन महिलाओं को हाउसवाइफ का दर्जा दे दिया गया। कोई जब पूछता कि ये क्या करती हैं तो ये कहा जाता था, हाँ ये कुछ नहीं करती, घर संभालती हैं। घर संभालना अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है। आज जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, उनको 20-20, 40-40 हज़ार रुपये अपने वर्कर्स को देना पड़ रहा है। इसकी मूल वजह यह है कि जब महिलाओं की अवहेलना हुई तो उनमें कुछ अवेयरनेस आई, उन्होंने अपने आप को संभालना सीखा, उन्होंने बाहर निकलकर जॉब करना सीखा, और आज तो इसकी इतनी अधिकता है कि इससे हमारा घर सफ़र हो रहा है। हमेशा कमाने की आदत आपको विकृत इंसान बना देती है। आप अपने लिए कहीं भी जाना हो महंगी गाड़ी ले सकते हैं, ड्राइवर हायर कर सकते हैं, लेकिन कितना भी पैसा होने पर आप किसी को अपनी बीमारी के लिए हायर नहीं कर सकते हैं। और जीवन की अंतिम यात्रा में आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी, अकेले ही सफ़र करना होगा, वो भी बुरे कर्मों का बोझ और सत्कर्मों की गठरी लेकर। अतः हमें जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हम प्राकृतिक रहें, आध्यात्मिक रहें, ना कि सिर्फ भौतिकता के पीछे भागते रहें। हाँ, भौतिकता जितनी ज़रूरी हो उतनी हमें ज़रूर लेना चाहिए, इसके पीछे हमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बगल में कोई भूखा है और हमारे पास खाना ज़्यादा है तो हमें उसको देना चाहिए। आज संसार में शांति की चर्चा करने वाले बहुत लोग हैं, पर जब तक आप शांति का अनुभव स्वयं ना करें तब तक यह सिर्फ शब्द मात्र है। हमें शांति का अनुभव करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, परंतु आंतरिक शांति के अभाव में हम गरीब ही रहेंगे। इस संसार में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है और गुरु भी बहुत हैं, परंतु असली गुरु वह हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा आपको सात्विकता और शांति तक ले जाएं। आर्थिक युग है, हमें गुरु और ज्ञान पाने के लिए भी अर्थ यानी पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए पैसा तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसकी अंधी दौड़ गलत है। और पैसा कमाना एक आवश्यकता भी है, दूसरे हमें परिवार भी चलाना है,
तो हमें व्यावसायिक तो होना ही पड़ेगा। पैसा कमाना जीविका और शौक के लिए बुरा नहीं है, लेकिन एन के इन प्रकारेण किसी तरह कैसे भी करके, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, बस पैसा कमाना है। उस रास्ते में चाहे किसी का नुकसान भी हो जाए, हमें तो बस पैसा ही कमाना है। और आजकल मुनाफाखोरी व घूसखोरी का वर्चस्व समाज में है। हमारे धर्म गुरु भी वैभव और विलासिता में ही जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। इसके अनेक उदाहरण आप सबके सामने हैं ही। फिर वो हमें क्या सिखाएंगे? इस प्रकार हमें सद्गुरु की तलाश भी अपने बुद्धि और विवेक से ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो आज हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें अपने ऋचाओं को पढ़ना चाहिए, हमें अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, हमें अपने रामायण, गीता, भागवत, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सामाजिक ग्रंथ हैं और जो हमारा इतिहास है, हमें पठन पाठन बहुत ज़रूरी है। इसका ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। आर्थिकता, उन्नति और आध्यात्मिकता का समागम ही हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। हमें नैतिकता नहीं खोनी चाहिए, अपनी मानवता बरकरार रखनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, धर्म, निष्ठा, प्रेम आदि जो हमारे सद्गुण हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी प्राणियों में आत्म तत्व समान रूप से है, इसीलिए सभी प्राणियों से सद्भावना भी रखनी चाहिए। सभी को सुख और दुख की अनुभूति एक जैसी ही होती है, इसलिए समस्त प्राणी मात्र के लिए अपने हृदय में करुणा व दया रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी ही परेशानियों में आप उलझे रहें। हम समाज में एक दूसरे की समस्याएं साझा करें तो शायद समाज में कोई समस्या ही न रह जाए। जिस दिन हमारे अपने अंदर शांति हो जाएगी, उस दिन हमें शांति शांति चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें हमारी समस्याओं का हल भी हमें मिल जाएगा। आइए कुछ कदम नैतिकता, सहृदयता और मानवता के साथ चलें। जय श्री कृष्ण।